नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम सैबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। सिंहभूम जिले के चाईबासा एरोड्रम पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ सामूहिक दुष्कर्म, उसके साथी के साथ मारपीट और लूटपाट के मामले में अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। इस घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। इस घटना के 4 नाबालिग आरोपियों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मामला विचाराधीन है। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर 2022 की शाम को चाईबासा एरोड्रम के पास आदिवासी महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके साथी के साथ मारपीट एवं लूटपाट की घटना घटित हुई थी। स्थानीय लड़कों के द्वारा पीड़िता एवं उनके दोस्त के साथ मारपीट कर उनके पास से मोबाइल फोन, नगद रुपए, डेबिट कार्ड आदि छीन लिया गया था। इस मामले में मुफस्सिल थाना में 21 अक्टूबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिला पुलिस की ओर से विशेष अनुसंधान दल का गठन कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। एसआईटी के द्वारा अनुसंधान के क्रम में कांड का त्वरित उद्भेदन करते हुए कांड में सम्मिलित अभियुक्तों को दिनांक 24 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित करते हुए अनुसंधान के उपरांत न्यायालय में 27 नवंबर 2022 को आरोप पत्र समर्पित किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने बुधवार को मामले के 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषियों में सुरेंद्र देवगम, प्रकाश देवगम उर्फ डेम्बो, सोमा सिंह को उर्फ पेट्रा, पुरमी देवगम उर्फ सेटी और शिवशंकर करजी उर्फ बाज शामिल हैं। इन्हें भारतीय दंड विधान की अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई है। धारा 376 डी में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 377 में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 395 में 10 साल कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 397 में 7 साल कठोर कारावास और धारा 312 में 10 साल कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। इस कांड के अन्य 4 विधि विवादित किशोरों के विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड के बाद विचाराधीन है। पर्यावरण दिवस 2024 के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम के तहत बुधवार को कोल्हान वन प्रमंडल के वन प्रमंडल पदाधिकारी के दिशा निर्देश में सैतवा वन क्षेत्र के अंतर्गत गुलकेरा गांव के लोगों को जंगल के अवैध गतिविधि जैसे पातन, शिकार, अतिक्रमण, जंगल की आग रोकथाम के संबंध में जानकारी दिया गया। इससे होने वाले लाभ, उसकी ज़रूरतों को समझाया गया, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए प्रेरित किया गया और शपथ दिलाकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। झारखंड से सटे ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिला में जामदा के पासना में झामुमो की चुनावी सभा हुई, जिसे झारखंड के मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन और मंत्री दीपक बिरुवा ने संबोधित किया।
मयूरभंज लोकसभा को झामुमो प्रत्याशी अंजलि सोरेन के पक्ष में मतदाताओं से समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने कहा कि देश में संविधान खतरे में है। हमारे हक, अधिकार और संविधान को बचाए रखने के लिए झामुमो प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करना जरूरी है। देश पे भाजपा जुमलेबाज की सरकार है। इन जुमलेबाजों के झांसे में नहीं आना है। मंत्री दीपक बिरुवा ने अपने हक, अधिकार एवं देश के संविधान को बचाए रखने के लिए मयूरभंज लोकसभा की झामुमो प्रत्याशी अंजलि सोरेन के पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि अंजलि सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पुत्री है। वह मयूरभंज से लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर धालबुम एसडीओ पारुल सिंह एक्शन में है। जमशेदपुर अक्षेस के अधीन नक्शा विचलन कर बने भवनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को भी एसडीओ ने अवैध रूप से बने कई भवनों के बेसमेंट को खाली कराया। वहीं कई को नोटिस थमाते हुए अविलंब नोटिस पर तामील करने का निर्देश दिया। इधर बुधवार को एक बार फिर से एसडीओ ने साकची और विष्णुपुर इलाके में बने भवनों के बेसमेंट को खाली करने के निर्देश दिए हैं। एसडीओ ने बताया कि शहर में 21 ऐसे भवनों को नोटिस जारी किया गया है जो नक्शा विचलन कर पार्किंग स्थलों का व्यावसायिक प्रयोग कर रहे हैं। सभी को हर हाल में कोर्ट के निर्देशों का पालन करना ही होगा। यदि वे खुद से पार्किंग स्थल में बने कॉमर्शियल प्लेस को हटा लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा बलपूर्वक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये दिशा निर्देश पे कुछ बिल्डिंग्स हैं जिसमें पीआईएल हुआ था, उसके ऊपर हम लोगों को निर्देश मिला हुआ है कि बेसमेंट को क्लियर करा के उसको पार्किंग बनाना है। तो उस संदर्भ में पिछले महीने हम लोगों ने कुछ 10 बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनको क्लियर कराया था, लेकिन उसके बाद लगातार खबर आ रही थी कि वहाँ पे काम दोबारा से शुरू हो गया है। तो उसी संदर्भ में अभी पिछले कल और आज हम लोगों ने एक राउंड चेकअप किया ताकि हम लोग भौतिक स्थिति जान सकें। तो वहाँ पे कल हम लोगों ने दयाल में और सेंटर पॉइंट में होल्डिंग नंबर 101, 102 ये सब चेकअप किया, और आज हम लोगों ने चेक किया है शताब्दी टावर और एक हीरो होंडा का कुछ शोरूम है वहाँ पे। तो कई सुजुकी शोरूम, तो वहाँ पे कई जगहों पे ये पाया गया कि उन लोगों ने दुकानें स्टार्ट कर दी हैं। तो उनको जेएनएसी को दोबारा निर्देशित किया गया है कि इसको जल्द से जल्द वो हटाएं और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। ऐसे कितने बिल्डिंग्स हैं जो कि नोटिस दिया गया है कोर्ट का? देखिए, ऐसे टोटल लिस्ट हम लोगों के पास अभी जेएनएसी के द्वारा दी गई थी जो वो 21 बिल्डिंग्स की ऐसी लिस्ट है, जिस पे हम लोग 10 पे वर्कआउट कर चुके थे। बाकी बिल्डिंग्स पे हम लोग अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर ही देंगे। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ऑल्दो जेएनएसी तोड़ के जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी सब लोग मिल के कार्य स्टार्ट कर दे रहे थे। मतलब कि तोड़ने के बाद दोबारा से वो बिल्डिंग पे अगर जो दुकानें थी वो दोबारा फंक्शनल हो जा रही थी, तो उसी की जांच हम लोग करने गए थे। तो ये शेदपुर के मानगो थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 38 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 हिस्ट्री सीटर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर मानगो मछली मार्केट के पास से पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए 3 हिस्ट्री सीटर में जितेंद्र प्रसाद गुप्ता, विजय गोराई तथा राहुल तंतुबाई शामिल है। इन तीनों के पास से 38 पुड़िया ब्राउन शुगर और 3,190 रुपये नगद बरामद किया है। इनका पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है। अभियान चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में कल फिर मांगो से एक सूचना प्राप्त हुई कि मांगो गोलचक्कर के बगल में मछली बाजार के पास कुछ लोग अवैध रूप से मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ वहाँ खरीद बिक्री के लिए इकट्ठा हुआ है। इस सूचना पर मानगो थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहाँ उन लोगों को घेर कर रखे और पुलिस उप अधीक्षक हेडक्वार्टर 1 भी इनकी सूचना पर अपनी उपस्थिति बनाए और उन लोगों को चेक किया गया। चेकिंग के दरमियान उनके पास से कुल 38 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ और 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में एक है जितेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ जित्तू, दूसरा विजय गोराई और तीसरा राहुल तंतुबाई। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ये लोग सभी का आपराधिक इतिहास रहा है। ये जो जितेंद्र गुप्ता हैं पहले भी मादक द्रव्य नहीं बल्कि एक्साइज एक्ट के केसेस में ये जेल जा चुके हैं
और काफ़ी व्यापक स्तर पर पूर्व में एक अवैध दारू का कारोबार करते थे। ये जेल से छूट के आए कुछ दिन पहले और पुनः इस तरह के कांडों में, इस तरह के घटना में लिप्त हो गए। यदि हम बात करें विजय गोराई और राहुल तंतोबाई का, तो ये लोग का भी आपराधिक इतिहास रहा है। लोग सभी चोरी के केस में जेल जा चुके हैं, आरोपित रहे हैं और जमानत होकर के बाहर आए हैं और इस तरह के एक्टिविटीज में लगे। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। हरनाले सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना को लेकर अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ बैठक की। उपायुक्त ने मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन की जानकारी सभी को दी। उनके द्वारा मतगणना स्थल, महिला कॉलेज में मतगणना कर्मियों, मतगणना एजेंट के आने जाने के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ मतगणना स्थल में स्थापित 3 लेयर की सिक्योरिटी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। साथ ही साथ जानकारी दी गई कि मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। बैठक में सभी को ब्रज गृह के खुलने का समय, मतगणना प्रारंभ होने के समय के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि वे विधानसभा वार्ड टेबल के अनुसार अपने एजेंट की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।